जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 12th की वीडियो नंबर 8 लेकर आया हूं, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे हम लोग, बिकॉज ये चैप्टर हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली वीडियो इस चैप्टर का क्रैक्स है, इसको अच्छे से समझना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या एग्रीगेट्स हैं। तो फर्स्ट एग्रीगेट है जीडीपी एमपी, उसके बाद जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, ऐसे एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। मैंने आपको बताया था एनडीपी एफसी इसको बोलते हैं बेटा हमारी डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एफसी इसको बोलते हैं हम हमारी नेशनल इनकम। और ये 4 जो हैं ये हमारी डोमेस्टिक इनकम को बिलोंग करेंगे, और फिर ये जो 4 हैं ये हमारी नेशनल इनकम को बिलोंग करेंगे। बट पर्टिकुलरली अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है बेटा एनडीपी एफसी। अगर आपको बोला जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो अब नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एफसी। तो ये आपको डिफरेंट एग्रीगेट्स आपको कैलकुलेट करने होंगे क्वेश्चंस में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अब जीडीपी एमपी मेरे सामने गिवन है और मुझे पहुंचना है एनएनपी एफसी पर, तो अब यहाँ से यहाँ जाने का प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे यहाँ तक पहुँचूंगा मैं। क्योंकि मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पता लगानी है, फिर ग्रॉस इनकम से नेट भी पता लगानी है, और मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो इसको पहुँचने का प्रोसीजर क्या है। अब डिफरेंट जो नाम गिवन हैं इनकी मैंने फुल फॉर्म उसके सामने देख रखी है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अब मैं आ जाता हूँ आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। हाँ, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें। जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अभी पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, इस प्रोसीजर को। तो सबसे पहले स्टेप 1 में मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे ग्रॉस इनकम दे रखी है और मुझे नेट इनकम पर पहुंचना है, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम की ग्रॉस हो, चाहे वो नेशनल इनकम की ग्रॉस हो, ठीक है बेटा। कोई भी ग्रॉस, किसी भी ग्रॉस से किसी भी नेट पे जाना हो तो मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस और प्लस। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन मुझे प्लस करनी होगी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पर देखेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 2 में डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम पर जाना है। अब मुझे डोमेस्टिक इनकम गिवन है, मुझे जाना है नेशनल इनकम पर। तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि डी से मुझे एन पर जाना है। पहले मैं जी से एन पे गया था, अब मुझे डी से एन पर जाना है। तो डी से एन पर जाने के लिए मुझे नीफिया को प्लस करना पड़ेगा, और अगर मैं नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना चाहूँगा तो मुझे नीफिया माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा स्टेप 2 है। हम देखेंगे स्टेप नंबर 3। मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो एनआईटी माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो एनआईटी प्लस करेंगे। अब नीफिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि हम लोग विदेश से कितना कमा के लेके आए उसमें से घटा दो हम विदेशी लोग हमारे यहाँ से कितना कमा के ले गए, तो हमें मिल जाएगा नीफिया। ऐसे ही एनआईटी की फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो जाएगी हमारी एनआईटी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। मुझे जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पर पहुंचना है। तो स्टेप वाइज आएंगे। सबसे पहले मुझे जीडीपी एमपी कितना है वो गिवन है, मैंने मान लिया इसको एक्स है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 में मैंने लिख रखा है रेड पेन से, देखा आप। स्टेप नंबर 1 में इस जी से मैं जाऊंगा एन पर। तो जी से एन पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, स्टेप नंबर 1। उसके बाद मैं डी यानी कि जीडीपी एन, तो इस वाले डी से मैं जाऊंगा एन पर, यानी कि डोमेस्टिक इनकम से एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल इनकम को। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाने के लिए मुझे नीफिया प्लस करना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया है। और मुझे मार्केट प्राइस से मुझे जाना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए मैंने स्टेप नंबर 3 बताया था, तो उसमें मैं माइनस करूंगा एनआईटी। तो जब ये तीनों चीज़ें माइनस कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा एनएनपी एफसी पर। ऐसे ही मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। कैलकुलेट करना है मुझे, क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है मुझे। जीएनपी एमपी गिवन है,
मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है, निफिया गिवन है और एनआईटी गिवन है। अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जीएनपीएमपी मुझे कितना गिवन है 8000, मुझे पहुंचना है एनडीपीएफसी पर। तो सबसे पहले मैं जी को फर्स्ट में लिख रखा है, जी से एन को कन्वर्ट करूँगा तो मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगा 600। उसके बाद सेकंड स्टेप में मुझे नेशनल इनकम है, यहाँ मुझे पहुँचना है डोमेस्टिक इनकम पर। तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाने के लिए निफिया माइनस करते हैं, तो मैंने 300 रुपये माइनस किए। स्टेप नंबर 2 आप देखिए, आपके सामने स्टेप होंगे, मैंने लिखवाए थे आपको। थर्ड है एनआईटी, यानी कि मुझे अब मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पर, तो मुझे एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। सब कुछ माइनस करने के बाद आपका एनडीपीएफसी कितना आ गया 6400। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। ये देखिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है और इसके बाद ये बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपके सामने गिवन है। ये सभी आपको सॉल्व करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और ये हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको आने वाले नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको आपको अच्छे से सीख लेंगे तभी आप नेक्स्ट चैप्टर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ये अच्छे से नहीं सीखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड जय हिंद।